नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मछली पालन यदि आप करने के बारे में सोच रहे हैं, आप एक नए मछली पालक हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको मछली पालन की शुरुआत करनी चाहिए, तो फिर वो कौन सा समय है या वो कौन सा माह है, वो कौन सा मौसम है जिसमें मछली पालन शुरू करना सबसे बेहतर होता है। दोस्तों, आज मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं, इन डेप्थ आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअली में करना क्या होता है और उसको किस महीने से शुरू करना होता है। देखिए, यदि आप मछली पालन की बात करें ना, तो मछली पालन लोग करने से मतलब ये समझते हैं कि तालाब में मछली को डालना, मछली पालन की शुरुआत वहां से समझते हैं, लेकिन गलत। मछली पालन की शुरुआत होती है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, मछली पालन की शुरुआत होती है उस विचार के साथ में जहां पे आपको यह लगता है कि आप मछली पालन करना चाहते हैं। अब तालाब खुदना, उसमें बच्चे डालना, बाकी की चीजें करना, ये तो बात की बात होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये सीखना होता है। उसको पूरी प्रक्रिया को करना कैसे है, वो होगी कैसे, ये जमना होता है। तो पहला स्टेप तो यही होता है मछली पालन करने का कि सबसे पहले आपको पता हो कि कब और क्या करना है। तो मछली पालन जो करना है, समझिए समझिए, स्टेप लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। अगर आपका सवाल यह है कि तालाब में बच्चे किस महीने छोड़ने चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग जवाब होंगे, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, वो भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जहां पे बात ये आती है कि तालाब में मछली के बच्चे कब छोड़ना है, इसके अलावा शुरुआत कब करना चाहिए, तो शुरुआत का मतलब ही होता है जहां से आप पेपर वर्क करना शुरू करते हैं, अपनी प्लानिंग, प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं, वो एक्चुअली शुरुआत होती है मछली पालन की। तो वो कब आप कर सकते हैं? सिंपल सा उत्तर है, वो साल के किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। और जहां तक बात है तालाब में बच्चे की स्टॉकिंग करने की, कि तब तालाब में बच्चे स्टॉकिंग कब करेंगे, तो देखिए, स्टॉकिंग और प्रिपरेशन के बीच का एक पार्ट होता है जहां पे आप पॉन्ड और फार्म का कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन करते हैं। और स्टॉकिंग के कम से कम 3 महीने का समय आपको लग जाता है तालाब को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने के लिए, उसको पूरा तैयार करने के लिए। तो फिर आपके लिए सवाल ये आता है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लियरिटी लेकर आइए कि मैं मछली पालन में मछली के बच्चे छोड़ना ही एक बात नहीं है, उसके पहले जो जो तैयारी करनी होती है, वो एग्जैक्ट समय, वो एग्जैक्ट मौसम या वो एग्जैक्ट दिन जहां पे आप तालाब में बच्चे छोड़ोगे, उसके पहले वो पूरी तैयारी हो जाए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एग्जाम देने के लिए जाता है, वो एडमिशन लेता है साल के शुरुआत में किसी स्कूल में, एग्जाम कब देता है? लगभग आखिरी में, मार्च अप्रैल में। तो क्या अगर उसको हम ये कहें कि एग्जीक्यूट फाइनल कब हुआ उसका? आखिरी में जब वो एग्जाम दिया, लेकिन उस एग्जाम की तैयारी कब से शुरू हो गई थी? 1 साल पहले से। तो बच्चे तालाब में छोड़ना तो एक बात है, लेकिन उसके पहले जो जो चीजें करनी होती हैं उसको प्रॉपरली आप कम से कम 3 महीने का समय लीजिए और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करिए। अब जहां तक बात आ जाती है कि आपके तालाब में बच्चे छोड़ने का सही समय क्या होता है, तो देखिए, यदि हम एक साइंटिफिक वे में बात करें, तो जो बरसात का शुरुआती मौसम होता है या पहली बारिश जहां पे आपके तालाब में आके पानी भरता है, वो तालाब में बच्चे छोड़ने का सबसे सही समय होता है। लेकिन बरसात शुरू होने से कम 3 महीने पहले आपको पूरा तालाब प्रिपेयर करके एट द एंड, जब बरसात शुरू होने वाली है, तब तक एकदम फिनिश हो जाए आपका तालाब। बरसात होगी, आपके तालाब में पहला पानी भरेगा, जैसा पानी भरता है आपके तालाब में, उसके तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद में आप मछली के बच्चे तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, कब? बरसात के शुरुआत में, लगभग पहली बरसात में तालाब भरे उसके 15 दिन बाद। अब नॉर्मली बरसात कब होती है? तो इंडिया के अंदर जो बरसात होती है वो जून के महीने के आखिरी से, यानी 15 जून के बाद से शुरू हो जाती है, और फिर कभी कभी जुलाई तक या 15 जुलाई तक खिंचती है। तो जैसे जून और जुलाई का महीना जो होता है, ये स्टॉकिंग का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली तालाब के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, तालाब भर जाते हैं और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इसके इतर यदि आप और इंटेंसिवली मछली पालन करना चाहते हो और आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है मछली पालन में, वो होती है विंटर की। क्योंकि विंटर के समय मछलियां फीड खाना कम कर देती हैं, मछलियों में ग्रोथ कम हो जाती है और मछलियों के अंदर ऑलमोस्ट हाइबरनेशन की पीरियड आ जाता है, जहां पे मछलियां बिल्कुल मूवमेंट कम कर देती हैं, ग्रोथ कम कर देती है, बीमारियां लगने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में जब मैं टेक्निकली फार्मिंग कराने की बात करता हूं और यदि रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास, देखिए जुलाई में हम क्यों बोल रहे हैं जब बरसात की शुरुआत हो, क्योंकि तालाब में पानी तो होना चाहिए ना मछली पालन करने के लिए। तो सवाल एक ये भी है कि अगर तालाब में हम पहले से ही बोरवेल या दूसरे माध्यमों से पानी भर सकें,
तो मछली पालन की शुरुआत दूसरे मौसम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो बरसाती शुरुआत की अवस्था रखी गई है वैज्ञानिक तौर पे, वो इंडिया को देख के रखी गई। इंडिया रिसोर्स, क्योंकि तालाब में पानी सींचने के लिए रिसोर्स नहीं है, बोरवेल्स नहीं है, तालाब में पानी भर, खेतों में पानी सींचने के लिए धान गेहूं की फसल लगाते हैं, उनके लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। अब जब आप मछली पालन करेंगे तो तालाब में तो बहुत सारा पानी भरना होता है और उतना पानी होता नहीं है। तो हम ये ध्यान में रखते हैं, एज्यूम करते हैं कि पानी के रिसोर्स जब अवेलेबल ना हो तब पानी कैसे आएगा तालाब में, वो आएगा बरसात के मौसम में। दूसरी बात ये होती है कि मार्केट के अंदर हमेशा फिश सीड, अच्छे फिश सीड की शॉर्टेज होती है, मतलब मछली के बच्चे की। और नॉर्मली जो मछलियां की हैचरीज होती हैं वो एक्टिव कब होती हैं, बरसाती मौसम में शुरू होती हैं, और तभी वो वहां पे हैचिंग करके बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे की उपलब्धता भी बरसात की शुरुआत में आसानी से हो जाती है। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब किसी भी ऐसे मछली पालक जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है उसको कहते हैं कि आप बरसाती शुरुआत में मछली पालन करें। और ये कल्चर कब तक चलता है, ये कल्चर लगभग मार्च अप्रैल तक चलता है, और मार्च तक जाके जाते ये लगभग मछलियों को पूरी तरीके से तालाब में खाली कर लिया जाता है, अप्रैल में तालाब सूख जाता है। लेकिन इस कल्चर में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ये नेचुरल पूरा है, यहाँ पे तालाब में पानी नेचुरली भर रहा है, सब कुछ नेचुरल है। तो यह प्रॉब्लम क्या होती है कि ठंड के मौसम को इस पीरियड के दौरान देखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो नवंबर दिसंबर जनवरी का मौसम होता है यहां पे लगभग ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहां पे यदि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास माध्यम और साधन उपलब्ध हैं, तो आप इस विधि को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। और अब जब कोई फार्मर कहता है कि उसके पास पानी की पूर्ण उपलब्धता है, तो मैं उसको ये बोलता हूं कि जो तालाब की प्रिपरेशन का 3 महीने का समय था वो आप ठंडी के समय में ले लीजिए, क्योंकि ठंडी में और तालाब में जो मछली की स्टॉकिंग है वो आप फरवरी के एंड और मार्च के पहले वीक में करा दीजिए। तो मार्च से ये कल्चर कहां तक चलेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और नवंबर में लगभग 9 साढ़े 9 महीने 10 महीने में दिसंबर तक आते आते आप पूरी मछलियां निकालकर तालाब से बेच देते हो। और दिसंबर का जनवरी और फरवरी 15 दिसंबर के बाद से लगभग फरवरी एंड तक 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है, जहां पे अगले कल्चर के लिए आप तालाब तैयार कर लेते हो। इससे फायदा क्या मिलता है, जो मैंने 2.5 या 3 महीने का टाइम निकाल दिया इस कल्चर से, उसमें ठंड पड़ती है, और ठंड के दौरान में क्या होता है कि मछलियों में ग्रोथ होती नहीं है, तो तालाब में मछली रखने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आपके पास पानी और सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो आप उस टाइम पीरियड में तालाब को पंप से पानी निकालकर खाली कर देते हैं, तालाब को सुखा देते हैं, नए कल्चर के लिए पूरी तरीके से तैयार करते हैं, और जैसे ही ठंड खत्म होती है आप नया कल्चर स्टॉक कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, ठंड का टाइम जो आपका वेस्ट होता है वो बच जाता है, और आप ओवर द ईयर पूरा साल का इस्तेमाल कर लेते हैं मछली पालन के लिए। क्योंकि अगर जो ट्रेडिशनल वे में मछली पालन होती है उसमें लगभग 2 महीने तो ठंड के ऐसे चले ही जाते हैं जहां पे मछली की कोई ग्रोथ नहीं होती है, और वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो यहां पे मैंने आपको डिटेल में समझाया कि अगर आप मत देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि फरवरी एंड में, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फरवरी एंड में या मार्च के पहले महीने मछली पालन की शुरुआत होगी। मैं बोल रहा हूं कि उसके पहले 3 महीने तो आपको चाहिए कम से कम। 3 महीने में अगर आप नए मछली पालक है तो आपको और 4 महीने चाहिए, क्योंकि 1 महीने तो आपको सीखने समझने में, जानकारी इकट्ठी करने में लग जाएंगे कि ये काम होगा कैसे, और 3 महीने आपको प्रॉपरली तालाब को प्रिपेयर करने में, या तालाब आप बनवा रहे हैं तो तालाब को बनवाने में, मेंटेन करने में, उसकी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करने में लग जाएंगे, और फिर 3 महीने तक होते होते वो पूरा तालाब आपका तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो मछली पालन चलता कब है, क्योंकि देखिए अगर आपने, हो सकता है कि मार्च में आपकी प्लानिंग बनी करने की, तो भाई आप मार्च से शुरू कर दीजिए ना सीखने के लिए। आप 6 महीने तक पूरी रिसर्च करिए, समझिए इस मछली पालन के बिजनेस को कैसे हो रहा है, और उसके बाद 6 महीने के बाद आप वहां पे जहां आपकी लैंड फाइनलाइज हो जाए वहां पे आप उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपको या तो बरसात का मौसम मिल जाए या तो फिर ठंडी का एंड मौसम मिल जाए, वहां पास आप बच्चे स्टॉक कर दीजिए पूरा काम करके। तो अगर आप ये प्रॉपरली मुझसे पूछें कि किस मौसम में करना चाहिए, तो शुरुआत जहां पे आप स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं, जानकारियां इकट्ठी करना शुरू करते हैं, वो किसी भी मौसम में किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये है कि आपको कभी समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, कभी समय थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठी करनी। क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं होगी ना आपको, तो आपको लॉस है वो सुनिश्चित हो जाता है आपका। क्योंकि जानकारी के अभाव में, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है, आपको चलानी नहीं आती, आप बैठ कर स्टीयरिंग में चलाने लगे, अब आपको पता ही नहीं कि ब्रेक कहाँ लगता है, एक्सीलेटर कहाँ है और उसका क्लच कहाँ है, आप कहीं भी कुछ भी दबाएंगे तो क्या गाड़ी कहीं तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो कार होना एक बात है, पानी होना, तालाब होना, बच्चे मिल जाना एक बात है, लेकिन उसको चलाना कैसे है, उसको करना कैसे है, उसकी आपको जो है, जैसे कार चलाते समय कटिंग कैसी लेनी है, उसको जजमेंट कैसे करना है,
एक्सपीरियंस आने के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन शुरुआत में सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। उससे पहले मछली पालन में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, और इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए हमने लॉन्च किया है अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप, जो कि मछलीपालन.com के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस ऐप में आप जाइए, डाउनलोड करिए उसको, वहां पे आप न्यू साइन अप करिए और आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि मछली पालन के संबंध में बहुत सारा नॉलेज आपको वहां पे फ्री में सीखने को मिलेगा। और यदि आप इसके साथ ही प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में और हमारे साथ जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं, तो उसी ऐप के माध्यम से ही, उसी ऐप के अंदर ही आप हमारे मेंबरशिप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है। इसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि मछली पालन करना कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है। देखिए, यदि हो सकता है आप खुद से करें तो आपका खर्च 2 लाख रुपए हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब, कहां, कितना और कैसे खर्च करना है। लेकिन अगर हमसे आप जानकारी लेकर, ट्रेनिंग लेकर, पूछकर, कंसल्टेंसी लेकर करेंगे, तो वो जो 2 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, हम उसे 1,50,000 या 1 लाख कर दें, यानी 50% उसका 75% में लिया है, 50% में लिया है, 60% में लिया है। मतलब जो आपका एक्चुअल खर्च है उसमें हम लगभग आधा आपका खर्च करवा सकते हैं। तो आपके शुरुआत में ही बहुत सारे मनी का वेस्टेज होने से, आपका जो पैसा खर्च होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारे 0 to 1 मेंबरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे ऐप के अंदर से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐप के अंदर आप जाइए तो ज्वाइन ही करिए, वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आप उसको भी देख के सीख सकते हैं। आप उस ऐप को अपने मोबाइल में जरूर रखें। तो यहाँ पे 3 चीजें मिलेंगी, मैं फिर बता देता हूँ। मछली पालन की संपूर्ण ट्रेनिंग मिलेगी, वहां पे आपको बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी कि मछली पालन के काम को आप बिजनेस के तौर पे कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। और तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो है व्हाट्सएप एंड कॉल सपोर्ट हमारे द्वारा, ताकि आप मछली पालन में सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है, इतनी कुछ आपको जानकारी मिल रही है मछलीपालन.com के माध्यम से। तो अभी ऐप को डाउनलोड करिए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।